क्वेश्चन नंबर 21 और 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु एक कृत्रिम झील, ये इसका आंसर सही है। बाकी कोलेरू, नैनीताल, रेणुका सब प्राकृतिक झील। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है ये बेंगलुरु है, यानी ए 22 का ए सही है। क्या कहता है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण काके की मुख्य कारण क्या हो सकता है या हो सकते हैं? तो 23 का आंसर जो है वो भी ए है, यानी यह कुपोषण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर में आ जाइए। 24 नंबर कहता है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, इसलिए 24 का ए सही है। और 25 में 25 कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो इसका जो बी आंसर है वो बी यानी 2 सही है, यानी सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच की भूसंधि जलडमरू के पार नई नहर खोलकर। अब आ जाइए 26 में। 26 कहता है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, इसलिए। 27 में आ जाइए। 27 कहता है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यधिक प्रमुख है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त है? तो इसका कारण जो उपयुक्त है वो ए है, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 27 का आंसर बी होगा जी। यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, 27 का बी आंसर सही है। 28 में आ जाइए। 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो 28 का आंसर जो है वो डी सही, यानी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। उसी तरह 29 में चले, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। 29 कहता है कि समोच्च बांध, अनुपद सस्यन या शून्य जिताई। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, यानी 1, 2, 3 ये तीनों जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त हैं, है ना। इनमें से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होते हैं। उसी तरह 30 में 30 कहता है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, ये 30 नंबर का है और 30 का आंसर जो है इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। उपयुक्त में से कौन से कारक जो है बोलता है
कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो तीनों कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। और चौथा जो है पृथ्वी की परिक्रमण वो नहीं करता है। इसलिए 1, 2, 3 सही है, यानी बी सही है। 31 में कहता है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। किसको देखेंगे? गहरे खड़क को, यू घुमाव वाले नदी मार्ग को, समानांतर पर्वत श्रेणियों को, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल पर्वतों में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत, नवीन मुर्दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो कौन से कहे जा सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4 चारों के चारों, ठीक है। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उसी तरह चले जाइए 32 में। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है। घटोतरी कैसे होती है? क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, इसीलिए। ठीक है। 33 में चलिए। 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ही सुमेलित है। भौगोलिक लक्षण है एबीसीनी पठार का अरब, एटलस पर्वत को उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि का दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ओकावांगो द्रोणी का पैटागोनिया। बी जो है वो एक सही सुमेलित है, एटलस पर्वत का उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये एक सही है, बाकी सब गलत है। अब चले जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में जो है पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है वो भूमिगत जल के रूप में है, इसलिए सी इनका सही आंसर होगा। 35 में आ जाइए। 35 का क्या कहता है? घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जल की सीमाओं एवं आग के कारण, ठीक है, घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? तो यही कारण सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। तरह से 36 में चलिए। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी वाला सही है, मैंग्रोव, उसके बाद घास स्थल, उसके बाद झील, उसके बाद महासागर, इसलिए 36 का सी। 37 का चलिए ये भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? कहाँ के लिए होता है? तो 37 का बी है, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान। उसी तरह 38 कहता है संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ क्या होता है? जहाँ कोष्ण, जहाँ कोष्ण तथा शील सागरीय धाराएं मिलती हैं। उसी तरह 39 से कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं है? तो 39 का इसका आंसर जो है
39 का डी सही है। डी मतलब 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हैं, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। 40 में आ जाइए। 40 कहता है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास है, धान है, मूंगफली है, गेहूं है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो 2, 3 और 4 मूंगफली, धान और गेहूं, और कपास जो है वो रबी फसल है। गलत। 40 का जो है वो सी होना चाहिए, यानी 1, 2, 3 कपास, मूंगफली और धान ये रबी फसल है, जबकि गेहूं जो है खरीफ फसल है।